सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं बात करूँगी कि केमिस्ट्री में कैसे मेरे 96 मार्क्स आए थे और कैसे काफ़ी इजीली आप भी 95 प्लस ला सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री के बारे में बात करूँगी, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक। तो शुरुआत करते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री से। तो फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले तो एनसीईआरटी, केमिस्ट्री के लिए, पूरा केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज़ द की। एनसीईआरटी ही मेन है, बेस है। और मेरे को नहीं लगता एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चंस आते हैं। मेरे साल मतलब 2026 में तो नहीं आए थे, उससे पहले भी नहीं आए थे और आगे भी नहीं आएंगे। एनसीईआरटी ही है जिसको पूरा अच्छे से करना है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करना है और एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन, उसका बैक क्वेश्चन सब बहुत अच्छे से करना है। मैंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री आई थिंक 2 या 3 बार कर लिया था। दो या 3 बार तो मैंने अच्छे से किया था केमिस्ट्री, पूरा अच्छे से एनसीईआरटी का। बट जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है एनसीईआरटी को। और फिर फ़िज़िकल केमिस्ट्री में स्पेशली केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स स्पेशली, और फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन में काफ़ी सारे ग्राफ्स हैं जिसे बहुत ही अच्छे से करना है। ग्राफ्स से क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी होता है। और अब मूव करते हैं हम लोग कि न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कैसे करना है। एक तो एनसीईआरटी करना ही है और उसके बाद फिर टुवर्ड्स द एंड आपको कोई पीवाईक्यू का बुक खरीद लेना है। फिर वो ओसवाल का हो सकता है, अरिहंत का हो सकता है और एमटीजी का हो सकता है। मेरे पास पीवाईक्यू का कोई स्पेसिफिक बुक नहीं था, जो कि मैं रिग्रेट करती थी। ठीक है, मुझे लगता था कि मुझे करना चाहिए था पीवाईक्यू अलग से, बट मेरे पास एक ऑल इन वन था मेरी बहन का, तो मैंने उसी को यूज़ किया था। उससे क्वेश्चंस मैंने किए थे, स्पेशली उन टॉपिक्स से जिन टॉपिक्स में मेरे को डाउट रहता था, स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वो मेरा एक वीक चैप्टर था कंपेरेटिवली, तो उसके लिए मैंने एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से किया ही था और एडिशनल क्वेश्चंस टॉपिक वाइज काफ़ी ईज़िली अवेलेबल है ऑनलाइन भी, जैसे कि स्क्रिप्ट हो गया और मैथंगो, ये सब साइट्स है जो कि रेफ़र कर सकते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री के एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है फार्मूला डेली प्रैक्टिस करना है, डेली रिवाइज़ करना है। फार्मूला एक वाइट शीट में पूरा एक एक फार्मूला एक एक चैप्टर का अच्छे से नोट डाउन कर लेना और फिर उसको डेली रिवाइज़ करना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड ही होते हैं, केमिस्ट्री में सब फार्मूला बेस्ड ही होते हैं। फिर हम मूव करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी अगेन एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से करना है। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रीड करना है, उसमें बहुत सारे रिएक्शंस भी है, उनको बहुत अच्छे से याद करना है। जैसे DNF ब्लॉक था ना, उसमें बहुत सारे रिएक्शंस है जो कि याद करना है। बैलेंसिंग भी आनी चाहिए। और फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक कंपेरेटिवली बड़ा चैप्टर है जिसमें मेरे को थोड़ा सा इनिशियली प्रॉब्लम हुआ था, तो इसके लिए मैं राहुल दूधी सर का क्लास करती थी, ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब के लेक्चर्स में करती थी और काफ़ी हेल्प किया था मेरे को। एनसीईआरटी का बैक इंटेक्स्ट अच्छे से करना है। और अब मूव करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही मेजर पोर्शन कवर करता है, बहुत मेजर पोर्शन। और इनिशियली तो इसमें प्रॉब्लम आती है, मैक्सिमम बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, मेरे को भी बहुत आता था, स्पेशली कन्वर्जन्स में। तो मैकेनिज़्म तो जितना हो सके, मैकेनिज़्म जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना सफिशिएंट है। जैसे हम लोग के इस साल केमिस्ट्री में मैकेनिज़्म आया था एक, और एनसीईआरटी के बाहर मैकेनिज़्म नहीं आता है। एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता है। एक एक रिएक्शन अच्छे से लिखना है नाम के साथ। जैसे रोज़नबर्ग रिएक्शन है तो फिर उसको अच्छे से नोट करना है, हर एक रिएक्शन को अच्छे से नोट करना है और फिर उसको याद करना है। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस बेस्ड है, काइंड ऑफ लाइक मैथ्स। एनसीईआरटी मैं कहूँगी कि देखो, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से किसी कॉपी में नोट कर लो, फिर उसे बार बार रिवाइज़ करते रहो। और मेरे पास एक बुक था, ये अगेन मेरी बहन का ही था, इसमें एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं, तो इसे मैं बहुत बार यूज़ करती थी ताकि एनसीईआरटी मेरे को एकदम बाय हार्ट मेमोराइज़ भी हो जाए।
और एक एक चीज़ समझ में भी आ जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो स्पेशली एनसीईआरटी का एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इनिशियली मेरे को नहीं पता था, मैं एक दो बार रीड की थी तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग भूलते जा रही थी मैं। इसलिए केमिस्ट्री जितना हो सके उतना बार बार रीड करते रहना है। मतलब जब खाली समय मिले तब एनसीईआरटी का कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्किन्स हेलो एरिन्स उठाओ, फिर पढ़ने लगो उसको। स्पेशली एल्डिहाइड कीटोन, वो थोड़ा वास्ट चैप्टर है और एक एक रिएक्शन, एक एक मैकेनिज़्म बार बार लिखते रहना है। और एनसीईआरटी में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मेरे को समझ में नहीं आती थी, तो फिर मैं उसे अंडरलाइन करती थी और फिर अगेन चैट जीपीटी का या फिर गूगल का हेल्प कर लेती थी उसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए। क्योंकि एनसीईआरटी अगर शुरुआत में रीड करेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें वेग लगती है, थोड़ा अनक्लियर लगता है। तो उस चीज़ को जितना हो सके उतना अंडरलाइन करो, उतना उस चीज़ को फिर समझने का कोशिश करो। ऐसे ना सब्जेक्ट से इंटरेस्ट भी बढ़ने लगता है। एक बार चैप्टर वाइज सब कुछ थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद कन्वर्जन, ये कन्वर्जन बहुत मल्टीपल चैप्टर से बेस्ड रहते हैं, मतलब मल्टीपल चैप्टर से होते हैं। तो कन्वर्जन मेरे को लगता है ये चैप्टर के बीच में भी करना चाहिए और एंडिंग में तो बहुत ज़्यादा करना चाहिए कन्वर्जन। शुरुआत का चैप्टर कर रही थी हेलो एल्किन हेलो एरिन एनसीईआरटी का बैक, तो फिर मेरे को ऐसा लगा था ना कि उसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर कहीं ना कहीं आगे के चैप्टर से लिंक्ड है। तो शुरुआत में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा सही चीज़ है कि सिलेबस पहले कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद कन्वर्जन्स को बहुत अच्छे से पूरा प्रैक्टिस करना है। उसके लिए स्क्रिप्ट साइट का मैं यूज़ करती थी, मैं सर्च करती थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कन्वर्जन्स क्लास 12, तो पूरा अच्छे से चार्ट आ जाता था, उसको पूरा अच्छे से मैं लिखती थी एक एक। कन्वर्जन प्रैक्टिस करने का मेरा दो तरीका था। पहला तरीका तो ऐसा था कि मैं लेट मी शो यू गाइस, ऐसे मैं लिखते थे कि इथेनॉल को ब्यूट-1 आयन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो पूरा रिएक्शन लिखा। फिर टॉलुएन को बेंजाइल अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करना है। फिर दूसरा तरीका था जैसे कि ऐसे मैं लिखती थी इथेनॉल टू ब्यूट-1 आयन, तो पूरा रिएक्शन मैं खुद ही से लिखती थी। फिर टॉलुएन टू बेंजाइल अल्कोहल, तो पूरा रिएक्शन खुद से लिखी। एक बार लिख लेना, उसको बार बार प्रैक्टिस करने से अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये था कि MgBr ड्राई ईथर अगर इसमें डालेंगे तो फिर व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। और एनसीईआरटी का एक एक लाइन को अच्छे से अंडरलाइन करने के बाद जो चीज़ें मेरे को लगता था कि थोड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरे को समझ में नहीं आया है, तो उस चीज़ को मैं वहीं पर पेंसिल से लिख लेती थी कि रीज़न क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है। मैं इनफैक्ट एनसीईआरटी के बीच में बहुत सारे पेज भी खुद ही पेस्ट कर लेती थी, जिससे मेरे को चीज़ें याद रहे, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती थी। और कुछ चीज़ें ना बहुत ही बेसिक होती है कन्वर्जन्स के लिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस के लिए, जैसे कि LiAlH4 कहीं भी डाल दे तो फिर क्या होगा, या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी तो मेरा टच ख़त्म हो गया है ये सब से, इसलिए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करना एंड विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। और इट्स रियली ईजी टू स्कोर सो गुड इन केमिस्ट्री। आप एनसीईआरटी अच्छे से करेंगे देन आई एम डैम श्योर कि यू कैन स्कोर रियली गुड। दैट्स इट, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।